नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। बिल्कुल बात इसी पर, कोरोना की दूसरी लहर कहां कहां है कहर। हम आपको बताएंगे कौन कौन से स्टेट में हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के क्या हालात हैं, पंजाब के क्या हालात हैं, और एक बड़ा अहम खुलासा जो कोरोना को लेकर हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस समय कहा जा रहा था कि 60 साल से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए यह वायरस चिंताजनक हो सकता है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो यह कहा जा रहा है कि नौजवानों के लिए यह कोरोना का जो दूसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक है। वो युवा जो हैं ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, और चिंता इस बात की है कि अब मामले 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 45,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। और आज की तारीख में अगर आप एक साल पहले जाते हैं, जनता कर्फ्यू लगा था, हम सब ने रात को 8 बजे लाइटें भी बंद की थी, कैंडलें भी जलाई थी, थालियां भी बजाई थी, सब कुछ किया था, और सब डरे हुए थे कि ना जाने देश के ऊपर कौन सी आपदा आन पड़ी है। लेकिन 45,000 केस आने के बाद जो है हम बेखौफ हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। और नतीजा यह है कि अब खुद डॉक्टर चेता रहे हैं कि अगर आप नहीं जागे तो फिर आप जागने लायक नहीं रहोगे। बड़ी खबर। तो देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की, 24 घंटों में 46,951 मामले सामने हैं, 212 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी। आधा दर्जन से ज्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र में अकेले सामने आए हैं। बड़ी खबर, देश में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटों में 46,951 नए मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र की हालत काफी ज्यादा खराब है। 30,535 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 99 लोगों की मौत हुई है। अगर नागपुर की बात करें तो वहां पे हालात और चिंताजनक हैं। दो तस्वीरें देखिए। 22 मार्च 2020 केस थे 360, 4 लोगों की मौत, ठीक कोई हुआ नहीं। लेकिन 22 मार्च 2021 यानी आज का दिन, एक साल बाद, 46,951 मामले, 212 लोगों की मौत, ठीक हुए 21,180। लेकिन हम बेखौफ हैं। 18 मार्च 2021 को कितने केस आए थे? 25,833। 19 मार्च को आए 25,688। 20 मार्च को 27,126 और 21 मार्च को 30,535। और आज की हालात ये हैं कि 46,000 का आंकड़ा जो है वो हम पार कर चुके हैं कोरोना में। तो लगातार गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, कहां की हम बात ना करें, जहां की भी बात करेंगे वहां पर आपको कोरोना नजर आएगा विकराल रूप में। वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन लापरवाही भी जारी है। वो तस्वीरें भी बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से लापरवाही जारी है। लोगों को लगा कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, महामारी खत्म हो जाएगी, और लोगों की इसी लापरवाही ने जो है वो कोरोना का रिटर्न करवा दिया, यू टर्न करवा दिया, और कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। और डॉक्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप नहीं जागेंगे, अगर अब भी आपकी लापरवाही जारी रहेगी तो हालात जो हैं बिल्कुल और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीधा डॉक्टर दीपक साहू का रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। पहले तो डॉक्टर, सबसे बड़ा सवाल जो पूरे प्रोग्राम के दौरान मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, पूरे प्रोग्राम को मैं बना रहा था, पढ़ रहा था, तब एक चीज मैंने पाई जो डॉक्टर भी कह रहे हैं और आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी समझना चाहूंगा और दर्शक भी इस चीज को समझें कि ये जो नई दूसरी लहर आई है, ये 20 से लेकर 60 साल के बीच के जो लोग हैं
उनको ज्यादा चपेट में ले रही है। यानी कि पहले कहा जा रहा था कि 60 साल वाले घर से ना निकलें, कोरोना से बचकर रहें, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है। इसके पीछे कारण क्या है डॉक्टर? लापरवाही या स्ट्रेन बदल चुका है? देखिए, उसमें हम दोनों डॉक्टर को जी, स्ट्रेन भी बदल सकता है, बदला है। कुछ सिम्टम मैंने पहले बताया था कि कुछ चेंज हुए हैं, देखने को मिला है हमें। साथ में लापरवाही तो फर्स्ट पॉइंट पे है, चाहे अब वो ओल्ड एज हो, चाहे वो यंग पर्सन है। अगर मास सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता तो उसको अफेक्टेड होना कंपल्सरी है, वो होगा ही होगा। और 60 प्लस में तो ये है, मॉर्बिडिटी रेट जो है, डेथ रेट वो बढ़ जाएगा। एक बार को हम एडल्ट को तो फिर भी हैंडल कर लेंगे, बट जो 60 प्लस में है तो उनमें डेथ रेट काफी हमें देखने को मिलेगा। डॉक्टर दीपक साहू, क्योंकि अगर हम बाजार में जाते हैं, हम गांव देहात में भी जा रहे हैं, तो बुजुर्गों के अंदर वो डर है, वो चीजें देखने को मिल रही हैं। वो आज भी कोरोना को लेकर डरे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में चले जाएं, मुंबई जैसे शहर में चले जाएं, चंडीगढ़ जैसे शहर में चले जाएं, युवा बेखौफ है। और बेखौफी का नतीजा मुझे नजर आ रहा है कि ये कोरोना अब उसको ज्यादा चपेट रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे ना देखे तो हम लोगों की थिंकिंग बदल गई है। अब थिंकिंग कैसे सुधरेगी, वो गवर्नमेंट को अब आगे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के मन में जो है डर निकल गया। लोग कहते हैं कोरोना इज अ गेम। अब आप सोच सकते हो, जिसकी ये थिंकिंग आ जाए तो वो कोरोना को क्या समझेगा। तो जब तक इसको बिल्कुल कमजोर समझा जाएगा तो केस इसी तरह बढ़ते जाएंगे। कुछ भी लोग मास्क नहीं लगाते, यूं ही घूम रहे हैं, खाना बाहर का ओपन सब चीज बिक्री है तो आप सोच सकते हो। और केस बढ़ने का रीजन यही है मेन, कि लोग लापरवाही को उतराए हैं जी, और वैक्सीन को दवा मान रहे हैं जी। क्या इसमें हम नए स्ट्रेन को भी देख सकते हैं? दरअसल बीच में इस प्रकार की खबरें आई थी, हमने भी आपसे बात की थी, कोई ब्राजील का स्ट्रेन आ रहा था, कोई इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, कोई साउथ को, दक्षिण को अफ्रीका का, ये स्ट्रेन आ रहे थे और कहा जा रहा था कि बहुत तेजी से फैलते हैं। डॉक्टर, क्या हम ये माने कि उस स्ट्रेन की वजह से केस जो है बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा अगर आप स्ट्रेन की बात करें तो देखो, म्यूटेशन वायरस में देखने को मिलता ही रहता है, और एक बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंट ये वायरस होता रहता है। तो नए नए स्ट्रेन देखने को मिलते हैं और वो उतना ही खतरनाक होता है। अब किस में कौन सा है, और डेथ रेट इससे बढ़ता ही है। अगर ये किसी एक अडल्ट, मतलब आप समझो 60 प्लस में हो जाए तो डेथ निश्चित हो जाती है उस पेशेंट की, और होता भी है। लोग पता है लापरवाही पे उतरे हुए हैं जी। नहीं डॉक्टर, वही समझने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, मैं और डॉक्टरों से भी बात कर रहा हूं, लगातार जेके 24/7 इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा रहा है। एक मार्च से हम इस चीज के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की वो लापरवाही डॉक्टर खत्म नहीं हो रही है। हम लगातार जागरूक कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ कई बार बैठ चुके हो, लेकिन अभी भी आप सड़कों पर चले जाएंगे डॉक्टर, वो चीज देखने को मिल रही है कि लापरवाही जो है अंदर बस चुकी है हमारे। हाँ, लापरवाही बच चुकी है। मैं आपको कई बार बताया भी है मैंने कि मैं कभी जाता हूँ या समझ रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता भी हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है। और लोग, मैं कहता हूँ ना, लोगों की यही धारणा बदली है कि एक तो कोविड कुछ भी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वो कहते हैं कि दवा आ गई। ये दो ही चीज ऐसी हैं जिसकी वजह से केस इंक्रीज हुए हैं। अब सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ फाइन चार्ज वगैरह इंक्रीज करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, जब भी कंट्रोल होगा। साथ में जो भी हमारा ये मैरिज वगैरह लोग कर रहे हैं, इस पे पॉपुलेशन का जो है नंबर फिक्स करना पड़ेगा, और सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब यही है जी, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, आम लोगों को भी डॉक्टर जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन लोग ये मान के बैठे हैं कि महामारी खत्म हो चुकी है, महामारी खत्म हो चुकी है, वैक्सीनेशन आ चुका है, टीके लग रहे हैं, और अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मानसिकता से भी निकलने की जरूरत है। बिल्कुल जी, ये बात फैक्ट है। और कुछ चीजें ऐसी भी चल रही हैं। मैं आज एक फोटो पढ़ रहा था फेसबुक पे, तो लिखा था कि वैक्सीन आ गई है फिर भी केस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वैक्सीन नकली है या कोरोना गेम है। तो सोचिए, इस तरह की बातें लोग बाग आज कर रहे हैं आज के समय में। तो मुझे तो लगता है कि लोगों में लापरवाही है, और मास्क वगैरह इस तरह की कुछ चीज तो लगाना ही नहीं, और ये मान लेना कि कुछ भी नहीं है, ये इट इज अ गेम। तो इतना बड़ा इशू है, तो सोचिए आप लोग कितना लापरवाही कर रहे हैं, और ये केस बढ़ते जा रहे हैं।
जी डॉक्टर, लेकिन केस तो बढ़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर गुलेरिया को, एम्स के निदेशक थे, उनको भी सुन रहा था। उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से एक चीज कही कि अगर इसी प्रकार की जो है लापरवाही जारी रहती है तो दूसरी लहर जो है पहली लहर से बहुत ज्यादा घातक होगी। ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमें 2020 से भी विकराल हालात देखने को मिलेंगे। और ये डराने की बात नहीं है, हकीकत हो सकता है। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जी। सन 90s में एक बीमारी आई थी, तो हुआ क्या था, उसमें जब फर्स्ट स्टेज उसकी थी तो लोग में डर था उस बीमारी को लेकर, तो जी। डेथ कम हुई थी। जब उसकी सेकंड वेव आई तो लोगों ने सोचा कुछ भी नहीं है, ये तो एक गेम है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें 1 करोड़ के समथिंग डेथ हुई थी। सेम इसी की तरह मैं कोविड को भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आया, लोगों में डर था कि हाँ कोविड एक बीमारी तगड़ी है, बट अब ये दोबारा रिपीट हुई है तो लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, बट ये डेंजरस है और डेथ रेट उतना ही बढ़ जाएगा क्योंकि लोग लापरवाह हो जाएंगे, समझेंगे नहीं कुछ। रोक रहा हूं आपको और दीपक साहू, खतरनाक हो फिर इसी जाएगा। पे मुद्दे पे बात करूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर जो है कोरोना से जुड़ी हुई लखनऊ से सामने आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए डॉक्टर। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर, कोवैक्सीन की डोज लेने के बाद पॉजिटिव हुए डॉक्टर। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बड़ी खबर, वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनूप त्रिपाठी, ये बहुत बड़ी बात है, एक तो डॉक्टर, दूसरा दोनों डोज लेने के बाद पॉजिटिव, लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर पहले से डर, क्या कुछ निकल के सामने आ पा रहा है? देखिए बिल्कुल राजेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ा मामला आया है। कुछ देर पहले की ही घटना है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में ईएमओ हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर नितिन मिश्रा। दोनों डोज वो ले चुके थे वैक्सीनेशन की, और उसके बाद कुछ दिन पहले वो बीमार होते हैं। उन्होंने अपनी जांच कराई और जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें घर में जो है रखा गया है, फिलहाल दवाइयां भेजी जा रही हैं और उनके आसपास का जितना स्टाफ था हॉस्पिटल का उस सब की जांच कराई जा रही। फिलहाल राजेश, इस खबर के बाद लखनऊ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर है, बड़ा मामला है, अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्या बयान दे। हालांकि इस खबर के आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य महकमे के सभी बड़े अधिकारियों को तलब किया है। शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई है, जहां पर डीजी हेल्थ सहित उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सभी अफसर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से वहां पर जो डॉक्टर हैं उनको कोरोना संक्रमित हुए वो, और आखिर कोरोना को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि राजेश, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, राजधानी होने के बाद भी यहाँ पर जिस तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जांच और लोगों की जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी निगरानी होनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं हो पा रही है। अधिकारियों का आंकड़ा है कि 700 से 800 तक की लोगों की डेली जांच हो रही है, जबकि आने जाने वाले लोगों का ही हजारों का आंकड़ा है। तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं और सीधे अपने घरों में चले जाते हैं या फिर वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर उसमें कोई संक्रमित है तो वो संक्रमण को बाजारों में या दूसरे लोगों तक फैला रहा है। अब मतलब हालात अब लखनऊ के भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं अनूप त्रिपाठी। बिल्कुल, आंकड़े अगर देखते हैं राजेश तो पिछले 15 दिनों में, जबकि बहुत कम आंकड़े थे, कुछ गिने चुने ही कहीं कहीं केस देखने को मिल रहे थे, लेकिन 15 दिनों में अब सिर्फ लखनऊ में सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं। ये हालात हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में भी डे बाय डे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तादाद में जांच होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हो रही है। लखनऊ में, अकेले लखनऊ में हजारों की जांच होती थी पहले। अगर वो जांच अभी भी उत्तर प्रदेश में होने लगेगी तो माना जा रहा है कि ये आंकड़े और कई गुना बढ़ जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि जांच बढ़ाई जाए, जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनकी खासतौर पर निगरानी की जाए और उनकी टेस्टिंग की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है, कोवैक्सीन की आप 2 डोज लेते हैं, उसके बाद आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, आप डॉक्टर भी हैं,
और लोगों के दिल में वैसे ही थोड़ा सा डर है, किस प्रकार से लेंगे, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है डॉक्टर? देखिए, जो अभी दिखाया आपने मुझे जी, ऐसा हो सकता है कि दोनों डोज ली डॉक्टर ने। अगर हम देखें, क्या पता उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें जी, साथ में कुछ कोमोर्बिडिटी प्रेजेंट हो उनकी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी बहुत लो हो, और क्या पता वो जो ड्यूरेशन था सेकेंड डोज लगने के बाद इतने दिन तक उन्हें बट पूरा का पूरा प्रिकॉशन लेना है, उस चीज में कहीं लापरवाही रही हो, तो इस कारण से हम इसको जान सकते हैं कि वो पॉजिटिव हुए हैं। इनके पॉजिटिव आने से हम ये यूं नहीं कह सकते कि वैक्सीन में कोई दिक्कत है। वैक्सीन में दिक्कत नहीं है डॉक्टर, वैक्सीन में दिक्कत नहीं है, वो नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिल में एक डर तो डॉक्टर बैठता है। मैं जानना ये चाहूंगा कि कितने दिन सेकेंड डोज लेने के बाद डॉक्टर हम कितने दिन जो हैं वो हमारे अंदर इम्यूनिटी मजबूत होने में लगेंगे? देखिए, फर्स्ट डोज ली, उसके बाद 1 मंथ के बाद सेकंड डोज लगती है। सेकंड डोज लगने के बाद भी कम से कम आपको 25 टू 40 डेज के अराउंड तक, इस पीरियड में भी बिल्कुल सेफ रहना है। ऐसा नहीं कि सेकंड डोज लग गई अब मास्क हटा दिया, पूरा जैसे थे वैसे नॉर्मल लाइफ जीने लगे, तो ये चीज नहीं करनी। उस दौरान मान लो कुछ दिक्कत, मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर सेकंड डोज भी लग जाती है, चाहे 40 डेज हो चाहे 50 डेज हो, क्या पता कोई पेशेंट ऐसा मेरे पास ही आ जाए कि वो कोई अदर स्ट्रेन का हो, वो अदर स्ट्रेन में तो वो वैक्सीन अब कुछ करेगी नहीं, तो हम अफेक्टेड उससे हो जाएंगे। मेरी सभी डॉक्टरों से भी यही विनती है कि कोई भी हो, वैक्सीन लग गई है फिर भी हमें मास्क को लगाना है। ऐसा नहीं वैक्सीन लग गई तो मास्क हटा दीजिए, अदर स्ट्रेन कोई भी होगा तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर दीपक साहू, एक हमारे व्यूअर्स हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि फेसबुक के जरिए, फेसबुक भी मेरा साथ साथ में चल रहा है, वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर अगर किसी को 2 लंग्स में से 1 लंग्स काम नहीं करता है और अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम, काफी इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो क्या वो लोग भी इस दवाई को लगवा सकते हैं, इंजेक्शन को, और अस्थमा की प्रॉब्लम हो? देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि 2 लंग्स में से 1 उनका खराब है जी, तो ये तो बहुत डेंजर स्थिति बन सकती है। अगर ये, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कुछ हो, अगर हो भी जाता है पॉजिटिव तो इनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, कोमोर्बिडिटी इनके अंदर प्रेजेंट है जी, तो ये विद सर्टिफिकेट जाकर वैक्सीन यहाँ पे लगवा सकते हैं, और वैक्सीन लगवाने के बाद पूरा प्रिकॉशन का ध्यान रखें और लगवा सकते हैं मेरे ये जी। चलिए, मैं आऊंगा डॉक्टर दीपक साहू, क्योंकि गुजरात भी चलेंगे थोड़ा सा। गुजरात में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, महिपाल सिंह। महिपाल, 1580 नए मामले 28 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा, क्रिकेट के 2 मैच, भारी भीड़ और नतीजा भी ये सामने। राज्य तरीके से अब देखता है कि गुजरात में केस बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन नई सतह जो है चुनते जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। नवंबर को जो ज्यादा केस थे, आज जाके 1580 केस आए, यानी कि बहुत ही बड़ी बात है, और 7 मौतें भी उसमें दर्ज हुई है, यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी तक सरकार कोई ठोस कदम पे नहीं है, ये अभी भी आज भी स्कूलें चालू है, यहाँ पे कॉलेजेस चालू है, और साथ ही साथ में अन्य जगह भले ही यहाँ पे बाग बगीचे बंद किए गए हो, और वो जनरल यानी कि जिम जैसी, जो स्टेडियम जैसी चीजें बंद की गई हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद की गई है, लेकिन जरूरी चीज वो है कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, स्कूल भी बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि कल ही एक स्कूल ऐसा था जहां पे एक ही स्कूल में 40 बच्चे वहां पे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो सरकार को ये सब सोचना पड़ेगा, नहीं तो 1580 ये नया माइलस्टोन जरूर से, इससे भी बड़ा माइलस्टोन चूमने से देर नहीं होगी गुजरात को, यानी ये बात सोचनी पड़ेगी सरकार को। महिपाल, पहले भी मेरी जब आपसे बात हुई थी, सिटी बसेस पे रोक लगाने की बात की जा रही थी, क्या लोगों के अंदर, जैसे हम देश भर में देख रहे हैं, वैसी ढिलाई गुजरात में भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, एक तौर से देखा जाए तो यहाँ पे गुजरात सरकार ढिलाई जरूर से बरत रही है, यानी कि एक तरफ BRTS बंद की है, AMTS बंद की है, यानी कि बसों में आवाजाही बंद कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट जो धंधे वाले हैं, ऑटो रिक्शोज है, ऑटो टैक्सी वाले हैं, तो उन लोगों को छूट दी है, वहां पे भीड़ होती जा रही है।
और जैसे कि स्कूल बंद नहीं है, कॉलेजेस बंद नहीं है, तो सब लोगों को जाना तो है ही, बच्चों को भी भेजना है और धंधा रोजगार भी करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और जिस तरीके यानी कि कोई सुविधा ऐसी देनी पड़ेगी जिस तरीके से धंधा रोजगार भी हो सके, और स्कूलें और कॉलेजेस तो बंद करने ही होंगे, जिसकी वजह से जो कोरोना स्प्रेड होता जा रहा है वो बंद हो जाए। और जो यहाँ पे गाइडलाइंस है उसका भी सही तौर से पालन नहीं हो रहा है, वो भी करवाना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर दीपक साहू, दो तीन चीज महिपाल जो हमारे सहयोगी थे गुजरात से, उन्होंने बड़ी अहम कही कि केसेस आ रहे हैं, स्कूल में बच्चों के स्कूल भी जारी हैं, कॉलेज भी जारी हैं, और जो गाइडलाइन है उनका पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना होगा स्कूलों की तरफ भी। चलिए डॉक्टर दीपक साहू के पास जाएंगे, संपर्क हमारा थोड़ा कट चुका है, लेकिन आपको बता दें तो महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, मामले काफी ज्यादा सामने आए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है इस वक्त दूसरी कोरोना लहर की तरफ बढ़ चुका है, कह सकते हैं कि उसने कदम रख दिए। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार का सख्त निर्देश, कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज में अंतर बढ़ाया गया। अब दूसरे डोज में 6 से 8 हफ्ते का रखना होगा गैप। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार के सख्त निर्देश, कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज में अंतर बढ़ाया गया है। अब दूसरे डोज में 6 से 8 हफ्ते का गैप रखना होगा। डॉक्टर दीपक साहू मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दीपक साहू, पहले तो मैं वो मूलभूत सवाल लूंगा। गुजरात से मेरी बात हो रही थी सहयोगी से, कहते हैं स्कूल चालू हैं और एक स्कूल में तो 40 बच्चे पॉजिटिव हो गए। दूसरा उन्होंने यह भी कहा कि जो कोरोना गाइडलाइन थी कोई पालन नहीं कर रहा है। देखिए, अब मैं स्कूलों की बात पर जाना चाहूँ, चाहे मैं दिल्ली में देखूं, चाहे आप गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो भी स्कूल खुले हैं जी, अब आप देख सकते हो। अब हम डॉक्टर हैं तो हम तो चलो, कोई भी एडल्ट है तो वो समझ सकता है जिम्मेदारी आपने। बिल्कुल। अब बच्चे हैं, बच्चे कहाँ, मैं देखता हूँ कहीं कोई मास्क लगाता नहीं है बच्चे। मान लीजिए सपोज करिए एक क्लास के अंदर 80 या 90 के समथिंग अप्रोक्स स्टूडेंट हैं, अगर एक भी पॉजिटिव हुआ तो सब हो जाएंगे। और मैंने ये देखा है कोई भी फॉलो नहीं करता। बच्चे कहाँ से फॉलो कर पाते हैं? तो अभी तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसी को कंटिन्यू करें और स्कूल पर रोक लगाई जाए अभी। जी, क्या वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने की जरूरत है डॉक्टर? देखो, इसको तो तेज करेंगे भी तो फिर भी समय लगेगा। तेज करने का तो बहुत जरूरी है, और तेज करेंगे तो इम्यूनिटी लोगों में डेवलप होगी तो कंट्रोल केस देखने को मिलेंगे जी। और जैसे भी अभी हमारे लिए वैक्सीन जो है वो एक मास्क है जी। वैक्सीन ही मास्क है और इसको लगाना है मास्क को। ऐसा नहीं कि भूल जाना है कि यार अब तो कुछ है ही नहीं, वैक्सीन आ गई है तो मास्क हटा देना है। तो जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक हमारे लिए मास्क ही सब कुछ है, इसको लगाएं, यही मेरी रिक्वेस्ट है। एक और बड़ी खबर जो मैं पढ़ रहा था, कोविशील्ड के लिए कहा गया कि अब 6 से 8 हफ्ते का गैप पहले और दूसरे डोज के बीच होना चाहिए। इसके पीछे कुछ बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, ड्यूरेशन बढ़ाई है इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन के बीच में ड्यूरेशन बढ़ाई है। ड्यूरेशन बढ़ाने का ये मकसद हो सकता है कि जैसे कुछ सिम्टम्स शो हो रहे थे पेशेंट्स में, कुछ में जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो किसी में फीवर आ रहा है, तो किसी में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी का कोई कुछ डिजीज हो रही है, तो वो होगा क्या, इस ड्यूरेशन से जो ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं बॉडी के अंदर ये रिकवर हो जाएंगे। इनके बाद जब वो इनसे फिट हो जाएगा तो सेकंड डोज लगाएंगे। अब फर्स्ट जी, चलिए मैं आता हूं डॉक्टर आपके पास, फिर आता हूं क्योंकि अब एक और बड़ी खबर जो है कोरोना से जुड़ी हुई है, वो भी दर्शकों तक इस जरूरी समय पहुंचाना जरूरी है। कोरोना की दहशत में दिल्ली वासी, बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सरकार हुई गंभीर। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर रैंडम टेस्टिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में हर दिन 800 से ज्यादा केस हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना की दहशत में दिल्ली वासी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, 823 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रणय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, 823 नए केस कोरोना के, और दूसरा दिन है जब 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की भी कुछ मीटिंग होने वाली थी, कुछ और फैसले होने की उम्मीद थी, क्या जानकारी दे पाएंगे आप दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए अब इससे कुछ ही देर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे सकते हैं। एक बड़ी खबर सामने ये भी आ सकती है कि शायद सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं इस पर भी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि होली का त्योहार अब बस कुछ ही दिन बचे हैं होली के त्योहार में, और ऐसे में अगर सार्वजनिक तौर पर जो लोग हैं वो होली मनाते हैं तो उससे काफी हद तक जो संक्रमण है वो फैलने का डर लगा रहेगा। यही वजह है कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर रोक लगा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पताल हैं उनमें अब 12 घंटे तक वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया होगी। जो सुविधा अब तक 9 घंटे की होती थी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, वो अब बढ़ाकर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है। और जो लोग बिना अपॉइंटमेंट के यानी बिना वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए आते हैं उनके लिए भी पहले जो सुविधा कुछ घंटों की थी वो बढ़ा के रात के 9 बजे तक कर दी गई है। तो उनके लिए भी एक फायदा हुआ है। और वैसे भी अगर किसी को वैक्सीन लगानी है और उसके पास समय नहीं मिल पा रहा है तो वो अब रात के 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा सकता है, अपने माता पिता को लगवा सकता है। तो ये कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से इस बात की है कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन है उसमें तेजी लाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन किया जा सके, क्योंकि जब तक टीका लगेगा तभी इस बीमारी पर जो रोकथाम है वो हो सकती है, वरना जो आंकड़े हैं वो बढ़ते रहेंगे, चिंताएं बढ़ती रहेंगी। प्रणय, लेकिन एक सवाल, बड़ा अहम सवाल इस बात का है, देश की राजधानी दिल्ली में लोग हवाई जहाज से भी आ रहे हैं, लोग ट्रेन से भी आ रहे हैं, लोगों के पास अपने प्राइवेट वाहन है उनसे भी आ रहे हैं और बसों से भी लोग आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे निपटेगी? प्रणय, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिन राज्यों में इस वक्त कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उन राज्यों से आने वाले यात्रियों के बकायदा जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। और अब तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी रैंडम टेस्टिंग राजधानी के अंदर हो रही है। कोशिश इसी बात की है कि किसी तरीके से भी जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे वक्त रह के रोका जा सके, वरना जो साल भर की मेहनत रही है वो पूरी तरीके से उस पर पानी फिर जाएगा। और एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं कि एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एहतियात नहीं बढ़ती गई तो आंकड़े उसी हिसाब से बढ़ेंगे, उसी संख्या में बढ़ेंगे जिस हिसाब से 1 साल पहले की जो स्थिति थी देखने को मिलती, जिसके बाद लॉकडाउन लगाया गया था कारणवश, तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर दीपक साहू, प्रणय ने बहुत अहम बात कही है कि अगर यही हालात रही, यही लापरवाही जारी रही तो हालात बहुत विकराल हो जाएंगे और हो सकता है कि 2020 से भी ज्यादा बुरे हालात हो जाएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, ये कोई गलत नहीं है। अगर हम इसी तरह से चलते रहे, गलतफहमी हमारे मन में बनी रही कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ईटीसी वगैरह, और मास्क को नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, तो पिछले से भी ज्यादा हमें ये साल जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसमें तो डेथ कम हुई थी, लेकिन अब लापरवाही अगर करी तो इसमें डेथ रेट भी ज्यादा होंगी। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है पूरी, जब तक हमें वैक्सीन ना लगे। वैक्सीन लगने के बाद भी पूरा का पूरा प्रिकॉशन कोविड का लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर दीपक साहू हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये चीजें पहुंचाने के लिए। तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जैसा पीएम मोदी भी अक्सर कहते हैं कि दवाई के साथ कड़ाई जारी रखनी है, और अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो आज 45,000 केस हैं और हो सकता है कि आपकी ढिलाई जो है अगले 15-20 एक महीने के अंदर इन केस को डबल कर दे। इसलिए दवाई के साथ कड़ाई, ढिलाई बिल्कुल नहीं। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।